अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, मशहूर ज़माना कोकेन क्वीन पिंकी के हवाले से चंद मजीद चीज़ें सामने आई हैं, मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। ये ऑपरेट किस तरह करती रही है, अब मामला जो है इसके बैंक अकाउंट्स तक भी चला गया है और इसके बैंक अकाउंट्स में क्या कुछ निकल रहा है और इसके साथ साथ इसने अपना नेटवर्क किस तरह बनाया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता गिरें जो है वो खुलना शुरू हो रही हैं। इसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। साथ ही साथ वो लोग एक दफ़ा चेक कर लें जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ और रेगुलरली वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, एक दफ़ा सिर्फ रीचेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में भी आगे चल के जो है वो बात होगी, लेकिन सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने मुकामी तौर पर तैयार फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक मुकामी तौर पर तैयार फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है जो जदीद तरीन नाविगेशनल मावन निज़ाम से लेस है। ISPR के मुताबिक फतह 4 तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ा मशहूर ज़माना केस भी एक और चल रहा है, वो है 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, इस्लामाबाद की जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके बारे में कुछ मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। इस पर पता लगता है कि मामले पर FIA और CDA अफसरान का किरदार जो है वो नज़रअंदाज किया गया। मामले पर पहली इंक्वायरी FIA की स्पेशल तहकीकाती यूनिट ने की। इल्ज़ामात साबित होने पर 18 मार्च 2017 को फ्रॉड, जालसाजी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज हुआ। इस मुकदमे में साबिक चेयरमैन CDA कामरान लशारी, बिस्मिल्लाह ग्रुप के अब्दुल हफीज़ शेख का नाम भी जो है वो शामिल था। मुकदमे में CDA के दीगर अफसरान नुसरत, कामरान कुरैशी, शौकत महमूद और मोइन काकड़ भी इस मुकदमे में शामिल थे। FIR के मुताबिक जाली मुआहदे की बुनियाद पर होटल के बजाय अपार्टमेंट्स बनाए गए। FIR के मुताबिक जालसाजी, फ्रॉड के जरिए कौमी खजाने को 25 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। एक इंक्वायरी रिपोर्ट में पहली इंक्वायरी में लगाए गए इल्जामात ड्रॉप कर दिए गए। एक इंक्वायरी में इल्जामात पर मुकदमा दर्ज हुआ, दूसरे में इल्जामात खत्म कर दिए गए। दूसरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, जिसके बाद 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को क्लीन चिट मिल गई। FIR के मुताबिक CDA शराइत के मुताबिक अपार्टमेंट नाकाबिल फरोख्त थे। खिलाफ वर्जी करते हुए अपार्टमेंट फरोख्त करके अरबों रुपए जो है वो कमाए गए और तमाम रिकॉर्ड को CDA की फाइलों से भी गायब किया गया। FIA की दूसरी इंक्वायरी डायरेक्टर साइबर क्राइम कैप्टन शुएब ने की थी। तो ये कुछ मजीद चीज़ें जो हैं वो इस मुल्क में क्या क्या होता है आपके सामने जो है वो डिटेल्स अभी सामने आ रही हैं। अब आ जाइए जनाब पिंकी के हवाले से। तो जनाब पिंकी जो है वो बड़ी आजकल जो है वो डिस्कशन में आ रही है, बल्कि इस मामले के ऊपर मरियम नवाज़ की भी एंट्री हो गई है। ये डिटेल्स भी अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इस पिंकी की जनाब टिकटॉक के ऊपर जो है एक और पुलिस को जो है वो चैलेंज करने की एक और वीडियो जो है, एक और टिकटॉक वीडियो जो है वो सामने आई है और इसके अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि वो एक उसके अंदर डाले के अंदर जनाब घूम रही है और डाला जो है वो खुद चला रही है। ग्लासेस भी जो है उसने पहनी हुई है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डाले के फ्रंट के ऊपर जो है पुलिस की जो लाइट्स होती हैं वो भी लगाई गई हैं। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक खातून जो है वो मुनशियात का काम कर रही है, कोकेन का काम कर रही है, ड्रग्स का काम कर रही है और वो बैठ के डाले के अंदर घूमते हुए आगे पुलिस की ही जो बत्तियां होती हैं वो उसने डाले के आगे लगाई हुई हैं। तो आगे से उसमें वीडियो के अंदर जो है वो कहती है, जी अभी कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमको मार सके। देखो देखो हमारी आंखों में देखो कोई खौफ नज़र आता है। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कितने धड़ल्ले से ये पावर का नशा होता है। ये बेसिकली जब आपके अंदर पावर का नशा हो ना तो तब आप इस तरह बात करते हैं कि जनाब मुझे तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, मैं इतनी ताकतवर हूँ। बहरहाल अब इस पिंकी के अकाउंट संभालने वाले मुलजिम को भी जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बेसिकली इसके सारे पैसे को मनी जो इसका नेटवर्क था उसको संभालता था। इस मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगियों की तफसीलात जो हैं वो हासिल कर ली गई हैं। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक पिंकी के अकाउंट संभालने वाले ज़ीशान नामी शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुनशियात ख़रीदने के लिए कस्टमर्स ऑनलाइन ऐप से अदायगियाँ करते थे। अंदाज़ा करें ज़रा, मतलब आपके पास ये भी सर्विस भी, आप ऑनलाइन आराम से पेमेंट कर सकते थे, मतलब अगर आपने इससे जो है वो कोकेन ख़रीदनी है तो। इन रकूम को मोबाइल फ्रेंचाइजेज और मोबाइल बैलेंस की आड़ में मुंतकिल किया जाता था। रकूम की अदायगी और वसूली के लिए फ़याज़ कम्युनिकेशन की फ्रेंचाइज इस्तेमाल की जाती थी। अंदाज़ा करें कि वो फ्रेंचाइज जो बेसिकली मोबाइल सिम्स का काम करती है, बेसिकली उसको एक फ्रंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और लोगों से इस तरह पेमेंट्स जो हैं वो वसूल की जाती थी। ज़ेर हिरासत शख्स के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगी के लिए ऐप्स की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं और मुश्तरका टीम मुलजिम से तफ्तीश जारी रखे हुए है। आप इसको बेसिकली कहते हैं कि फ्रंट कंपनियां या शेल कंपनीज बनाना
और उसके ज़रिए जो है वो करप्शन जो है वो किस तरह, या जाहिर बात है देखें, असल बात सिर्फ ये नहीं होती कि ड्रग, मतलब मुख्तलिफ स्टेजेस है ना, एक ये है कि ड्रग बनानी किस तरह है, फिर ड्रग बेचनी किस तरह है, और तीसरा इसकी सप्लाई लाइन जो है बरकरार रहनी चाहिए, और चौथा इससे जो पैसा इकट्ठा होना है वो आपने इकट्ठा करना किस तरह है। ये पूरी एक बड़ी इसकी एक्चुअली एक मशहूर सीरीज़ है, शायद अभी भी नेटफ्लिक्स के ऊपर पड़ी हो, ब्रेकिंग बैड, तो वो देखने वाली है। उसके अंदर भी बेसिकली जो है वो इसी तरह मेथ बनाई जाती है, और उसके अंदर उसके बाद वो मेथ तो वो बनाना शुरू कर देता है। वो बेसिकली एक कॉलेज का प्रोफेसर होता है केमिस्ट्री का, तो वो उसको फॉर्मूला पता लगता है और वो कहता है कि ये क्या बनाते हैं जो मैं बना के दिखाता हूँ, मैं तो खुद केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। और वो उसके बाद जब मेथ बनाना शुरू करता है, उसकी मेथ जो है वो पूरी मार्केट के अंदर इतनी हिट होती है उस स्टोरी के अंदर कि वो मतलब रातों रात उसके नाम से जो है वो मेथ बिकना शुरू होती है कि जनाब जो मेथ इसकी बनती है वो तो कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि जाहिर बात है वो केमिस्ट्री का प्रोफेसर था। और उसके बाद वो पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है, तो उसको पैसा संभालना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। उससे पहले, इस बिज़नेस में आने से पहले उसके बड़े बुरे हालात होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो इस काम के अंदर आता है और आहिस्ता 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 अपना नेटवर्क शुरू करता है, तो उससे पैसा संभालना मुश्किल हो जाता है। पहले वो बिस्तरों के नीचे, फर्नीचर के नीचे, दीवारों के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाता है, लेकिन वो जगह भी ख़त्म हो जाती है। उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये ड्रग्स के अंदर ये जो लोग इस तरह जाते हैं ना, इनके और ये इस तरह के मसाइल का भी सामना होता है कि उस पैसा संभालना किस तरह है। तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि ये कम्युनिकेशन जो एक फ्रेंचाइज थी जो सिमो का काम करती थी, उसको फ्रंट के तौर पे जो है वो रखा हुआ था, और उससे जो है वो लोगों से पेमेंट्स जो है वो कलेक्ट की जाती थी। और आप बेशक जो है वो किसी भी, और जाहिर बात है जब आप किसी को कह रहे हैं जनाब जैज़ कैश हो या कोई भी जो एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस आप उसके ज़रिए कर दें, तो जाहिर बात है ना उन कंपनीज़ को पता है ये पैसे क्यों ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन आड़ जो है वो किस चीज़ की ली जा रही थी कि मोबाइल का अपलोड हो रहा है या मोबाइल का कार्ड ख़रीदा जा रहा है या सिम खरीदी जा रही है, उसी चक्कर में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे। इसके साथ साथ जनाब पिंकी ने तफ्तीश के दौरान बताया है कि एक अफसर ने मेरे भाई को मुतअद्दिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर छोड़ दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पिंकी ने कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की मनशियात फ़रोख्त करने का इंकशाफ किया है। हर महीने कम से कम 2 करोड़ की मनशियात फ़रोख्त करती थी। तफ्तीश में पिंकी के ज़ेर इस्तेमाल 2 मोबाइल सिम्स अफजल और साबरा बीबी के नामों पर रजिस्टर्ड थी। पिंकी का कहना है कि साबिक शौहर के 2 भाई बतौर एडवोकेट काम करते हैं। पुलिस से बचने के लिए साबिक शौहर मनशियात वकला भाइयों के चेम्बर्स में रखता था। उन्होंने बताया कि मुताद्दिद थानों की पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी। पुलिस एहलकार ने मेरे राइडर्स को हिरासत में लेकर 1 करोड़ की मजबूरी रिश्वत ली। 1 करोड़ रुपए लेके अंदाजा करें कि कितनी बड़ी रिश्वत दी जा रही है। पिंकी ने इंकशाफ किया कि एक पुलिस एहलकार ने इतना तंग किया कि उसे कत्ल करवाने की मनसूबाबंदी भी की। पुलिस एहलकार के कत्ल के लिए किराए के कातलों की मदद लेने का भी सोचा। अब आप अंदाजा कीजिए कि पुलिस के साथ क्या डीलिंग होती रही है इस खातून की। 1 करोड़ रुपए की रिश्वत, और जो पुलिस वाला नहीं मान रहा उसको रास्ते से हटा देना है। उसके लिए जो है वो मतलब सपारी देना जिसे कहते हैं ना, सपारी तक देने के लिए वो तैयार हो रही थी कि इस पुलिस वाले को रास्ते से हटाया जाए। अब मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचता हूँ कि अगर इसका नेटवर्क खंगालना शुरू किया तो कौन कौन से जो चेहरे हैं वो बेनकाब होंगे। उसके बाद तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी के तीनों भाइयों के खिलाफ असलहा ऑर्डिनेंस और नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज हुए हैं। हुकाम ने बताया कि पिंकी का भाई मुलजिम शौकत बख्श मुनशियात फरोशी के लिए खास कारिंदा है। रिकॉर्ड के मुताबिक पिंकी के 6 भाई और 4 बहनें हैं, जबकि अहल खाना से मुतअद्दिद मजीद तफसीलात भी सामने आई हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अहल खाना का भी मुनशियात फरोशी में मुलव्वस होने का इंकशाफ है। पूरा का पूरा टब्बर ही जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व था। तफ्तीशी हुकाम ने बताया कि पिंकी नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात जारी हैं और उसके भाइयों के खिलाफ भी तहकीकात जो हैं वो की जा रही हैं। इसके साथ साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी में पिंकी के मुकदमात के मामले पर पुलिस की एक और रिपोर्ट जो है अदालत में जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलजिमा गैंग के जरिए, ये बड़ी खौफनाक और सुनने वाली बात है कि मुलजिमा गैंग के जरिए स्कूलों के कॉलेजों के नहीं, स्कूलों के कम उम्र बच्चों को हदफ बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक गैंग पोश इलाकों और निजी तालीमी इदारों को सप्लाई करता है। रिपोर्ट में बताया गया कि स्कूलों और कॉलेजों में ज़्यादा खरीदने वालों को रियायती पैकेज दिया जाता था। आप ज़्यादा लें, आपको डिस्काउंट जो है वो दिया जाता था। ये तो मतलब आम गुड्स के अंदर, आम प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो इस तरह की डीलिंग होती है कि जनाब अगर आप सौदा ज़्यादा लेंगे तो हम आपका रेट कम कर देंगे। यहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। पुलिस के मुताबिक तालीमी इदारों में मुलजिमा के नेटवर्क को रोकने के लिए तफ्तीश ज़रूरी है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पिंकी की निशानदेही पर तालीमी इदारों में उसकी सहूलतकारों की शनाख्त करनी है। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को कोर्ट फाइल का हिस्सा बना लिया। दूसरी जानिब पुलिस ने बरामदगी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा से 1540 ग्राम कोकेन, 5240 ग्राम बेकिंग पाउडर जो है वो बरामद हुआ है।
अब 1540, मतलब अगर आप इसकी सिर्फ एक रफ, अगर मैं सिर्फ मार्केट रेट के हिसाब से भी कोकेन का, मतलब अगर मैं जो, और इसकी कोकेन जो है वो ज़्यादा महंगी बिकती थी, तो अगर सिर्फ इसकी जो 1540 ग्राम का अगर रेट लगाया जाए तो ये कम से कम कोई 3 करोड़ 8 लाख रुपए की कोकेन बनती है अप्रॉक्सीमेटली। 3 करोड़ 8 लाख, 3 करोड़ ही चले समझ लें, मैं 8 लाख भी उड़ा देता हूं ऊपर से। सिर्फ 3 करोड़ की तैयार कोकेन उसके पास से बरामद हुई है। जो केमिकल उसके पास और मौजूद थे जिससे वो और भी ज़्यादा बना सकती थी, वो उसकी क्या वैल्यू होगी। इसके साथ साथ रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मुलजमात से एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड 930 ग्राम और केटामिन हाइड्रोक्लोराइड 500 ग्राम भी बरामद किया गया। इसी तरह कोकेन मिक्स हाइड्रोक्लोराइड 330 ग्राम भी बरामद हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एक बैग से 1050 ग्राम एक्टोन भी बरामद हुआ, जबकि मुलजमात से कोकेन बनाने में इस्तेमाल होने वाला 6970 ग्राम खाम तेल भी बरामद किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि बरामद होने वाले मनशियात की क्वालिटी का केमिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। बरामदशुदा मनशियात को केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बना लिया गया है। तो ये जनाब आहिस्ता आहिस्ता गिरें जो है वो खुलना शुरू हो गई। दूसरी जानिब जनाब इस मामले की इंक्वायरी करने वाले DIG वेस्ट इरफान बलोच ने गुज़िश्ता रोज़ SP इन्वेस्टिगेशन साउथ 2 को मुअत्तल SIO जफ़र इकबाल और तफ्तीशी अफसर सईद अहमद के बयान जो है वो SP इन्वेस्टिगेशन साउथ 2 और मुअत्तल शुदा SIO जफ़र इकबाल और तफ्तीशी अफसर सईद अहमद के बयान जो है वो कलमबंद किए हैं। इंक्वायरी अफसर ने मुअत्तल एहलकारों में लेडी कांस्टेबल कायनात और मिसबा के बयान भी जो है वो रिकॉर्ड किए हैं। इसके साथ साथ सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर जो है वो ये मामला डिस्कस हुआ है। इसके ऊपर सख्त बरहमी का इजहार किया गया और वहाँ पे डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स को जो है वो तलब किया गया है। इजलास के दौरान मुलजमा को अदालत में मिलने वाले मुबैना VIP प्रोटोकॉल के ऊपर भी सवालात उठाए गए। सेनेटर समीना जहरी ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमने खबरों में देखा कि वो क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से बगैर हथकड़ी के अदालत जा रही है। ये मनशियात फरोश और चोर डाकू खुलेआम घूम रहे हैं। क्या हम यहाँ सिर्फ मरने के लिए बैठे हैं? ANF को हिदायत की गई कि वो आइंदा इजलास में मुलजमा के नेटवर्क, सप्लाई चेन और खरीदारों की मुकम्मल तफसीलात दस्तावेजी सबूतों के साथ पेश करे। कमेटी ने आदा किया कि मनशियात के नासूर को ख़त्म करने के लिए किसी भी बासर शख्सियत को रियायत नहीं दी जाएगी। सेनेटर फैसल सलीम ने जोर दिया कि सप्लाई लेने वाले अफराद की शनाख्त करके उन्हें मुआशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए बहाली के अमल से जो है वो गुजारा जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी एंट्री हुई है। उन्होंने मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पिंकी के नेटवर्क से मुतल्लिक आला पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक CCD ने भी पिंकी के नेटवर्क से मुतल्लिक बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी जो है वो तलब कर लिया गया है। CCD साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस के बारे में पूछताछ करेगी। पूछताछ ही कीजिएगा बराए मेहरबानी। आहो, ज़राए का कहना है कि लाहौर में दर्ज मुकदमे में पिंकी की तलबी करा के मुलजमा को लाहौर में लाया जाएगा। कोट लखपत में दर्ज मुकदमे में मुलजमा को इश्तिहारी नहीं किया गया था। तो अब जो है पंजाब के अंदर भी जो है इसके हवाले से एक्टिविटीज़ जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। अलबत्ता सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी फरियाल तालपुर ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। सिंध हुकूमत ने तहैया किया है कि मनशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। बदनाम ज़माना मनशियात डीलर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा जब मैं वज़ीर एक्साइज था तो एक खातून ड्रग डीलर का नाम सामने आया। मैंने कोशिश की कि उस मुलजमा को गिरफ्तार किया जाए। मुलजमा की गिरफ्तारी के दौरान अदालत में पेशी पर गैर जिम्मेदारी के मुजाहरे पर मुतल्लका एहलकारों को मुअत्तल किया गया। कभी कभी मीडिया में ऐसा तासुर पैदा होता है कि मुलजिम को सेलिब्रिटी बनाया जा रहा है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है और कोताही पर सजा भी दी जा रही है। सिंध में मीडिया को निस्बतन ज़्यादा आज़ादी हासिल है। कुछ मावरा अदालत वाक़यात से मुतल्लिक केसेस के बारे में यह भी कहा जाता है कि मीडिया में उनका जिक्र कम होता है। सिंध के हुक्मरान निस्बतन ज़्यादा लिबरल सोच रखते हैं। अब मेरा इसके ऊपर मुझे आई कैन अंडरस्टैंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो ज़ाहिर बात है अनईजी है इस मामले के ऊपर कि जनाब एक खातून जो है कराची के अंदर बैठ के जिसके पास से 3 करोड़ की सिर्फ तैयार कोकेन जो है वो बरामद हो रही है और इसके अलावा इसके पास खाम अशिया मौजूद थी, उसके ज़रिए वो कितनी और कोकेन बना सकती थी, ये एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन वो कितनी देर से यहाँ पे ऑपरेट करी थी, अब जाहिर बात है दिस बिकम्स एम्बैरेसिंग फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि जाहिर बात है ये भी नहीं कह सकते कि हमें आए हुए अभी 2 साल हुए। 2008 से बैठे हुए आप, 2008 से लेके आज 2026 हो चुकी है। पिछले 18 साल से आप यहाँ पे इस सूबे के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो जाहिर बात है सवाल तो होगा कि जनाब इतने सालों से आपने यहाँ पे क्या किया कि ये खातून अब जाके क्यों पकड़ी गई है। एक बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुड लाइक कि ये केस जो है जल्द अज जल्द ख़त्म हो और मीडिया के सामने से हटे, क्योंकि जितनी दफ़ा ये डिस्कस हो रहा है, जितनी दफ़ा इसके बारे में बार बार बात की जा रही है, इट्स ब्रिंगिंग बैड नेम टू द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट।
और कई लोग जो है इसको, वो जो अयान का एक केस हुआ था उसके साथ भी एक कंपैरिजन कर रहे हैं, बट आई बिलीव दैट वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट केस, दिस इज अ डिफरेंट केस। सो असल पॉइंट ये नहीं है। और दूसरी बात ये जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, मीडिया उसको सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं देता। उसका जो चलना था ना कोर्ट के अंदर, मीडिया ने सिर्फ उसकी वीडियो बनाई है। और ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वीडियो में सिर्फ वो चलती हुई दिखाई दे रही है। सेलिब्रिटी हमने नहीं बनाया, सेलिब्रिटी आपके निज़ाम ने उससे बनाया, आपकी पुलिस ने उससे बनाया, उसको प्रोटोकॉल दे के बनाया है। उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी, उसको जिस तरीके से लाया जाना चाहिए था उस तरह लाया नहीं गया। और जिस तरीके से धड़ल्ले से आप सिर्फ उसकी हिम्मत देखेंगे, वो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस जो है वो डालती है कि पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखा दो, ठीक है, मैं आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हूँ। वो ये ताकत, ये कॉन्फिडेंस उसको आपके निज़ाम ने दिया है। ये निज़ाम पिंकी के सामने झुका है तो पिंकी के अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है, वरना उसकी जुर्रत, यहां पे कोई शरीफ औरत जो है वो अपना दामन बचा के निकलती है, वो मजाल है कोई सोच सकता है, किसी शरीफ आदमी की माँ बहन बेटी कभी सोच सकती है कि वो इस तरह की वीडियो डाले कि पुलिस वाले की जरूरत किस तरह होगी, मुझे मेरी तरफ देख के मुझे हाथ तो लगा के देखे या मुझे पकड़ के तो देखे। नहीं, शरीफ घरों की औरतें कभी हरकतें नहीं करती। लेकिन जाहिर बात है ये उसका बदमाशीपन था, उसको पता था कि मैं इस पूरे निज़ाम को यूं करके अपनी उंगलियों के ऊपर नचाती हूँ, जिसकी वजह से वो इस किस्म की वीडियोस भी बनाती थी। तो दिस इज द प्रॉब्लम। आप अपने सिस्टम को ठीक कीजिए तब इशू रिजॉल्व होगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर जो है वो सामने आई है कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मुजवज़ा 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती सतह पर सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ हो रही हैं और आइंदा हफ्ते को इस हवाले से अहम पेशरफ के इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जानब से अभी तक मुजवज़ा तरमीम पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। अच्छा, मैं पिछले 2-3 दिन से एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर 28वीं तरमीम जो डिस्कस हो रही है, ड्राफ्ट का किसी को नहीं पता। एक्चुअली इस 28वीं तरमीम में आ क्या रहा है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अभी सिर्फ डिस्कशन इस बात के ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है तो कब आ रही है, आएगी तो कौन वोट करेगा कौन नहीं करेगा। पहले ड्राफ्ट तो निकाल लें, उसके बाद डिस्कशन करें। और जेहन में रखिएगा, मैं कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आईनी तरमीम आना जो है वो एक बड़ा नॉर्मल प्रोसीजर होता है किसी भी आपके निज़ाम के अंदर, किसी भी आपके पार्लियामेंट के अंदर, पूरी दुनिया में होता है। हाँ, वंस ड्राफ्ट आ जाए, वंस आपको पता हो कि एक्चुअली ये तरमीम हो किस पॉइंट के ऊपर ही है, देन द डिबेट स्टार्ट्स, तब आप उसके ऊपर नुक्ताचीनी करें, एतराज़ करें। असल प्रॉब्लम यह है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है 26वीं और 27वीं तरमीम का, उसकी वजह से हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इसकी वजह से जर्नलिस्ट कम्युनिटी होगी, सिविल सोसाइटी होगी, ऑपोजिशन होगी, सब इस मामले में परेशान है कि लो जी कोई और कट्टा खुलने लगा है। हकीकत ये है। जबकि एक्चुअली मैंने खुद बहुत से जर्नलिस्ट से पूछा, मैंने कहा किसी ने ड्राफ्ट देखा है, किसी को अभी तक कुछ पता है? मुझे तो लगता है कई मिनिस्टर्स को भी नहीं पता कि एक्चुअली ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है, जितनी सीक्रेसी के साथ ये काम हो रहा है। खैर, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। इसके अलावा एक और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो आज सामने आई है और शहबाज राना साहब की ये स्टोरी है। उन्होंने कहा जी हुकूमत ने नए बजट की तैयारी की जिम्मेदारी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सुपुर्द कर दी है, क्योंकि इब्तदाई काम मेयार के मुताबिक नहीं पाया गया, जबकि IMF ने भी नए टैक्स तजावीज़ का अपना जायज़ा जो है वो शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक डार की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है ताकि फाइनेंस डिवीजन के तहत काम करने वाले टैक्स पॉलिसी ऑफिस के तैयार करदा टैक्स तजावीज़ का जायज़ा, तज्जिया और काबिल अमल सिफारिशात पेश की जा सकें। इस कमेटी के क़याम के बाद तकरीबन 215 अरब से 230 अरब रुपए के नए टैक्सों को हतमी शक्ल देने और किसी भी टैक्स रिलीफ की मंजूरी की जिम्मेदारी इसहाक डार को दे दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को भी इस कमेटी का रुकन जो है वो बनाया गया है। अब दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। जाहिर बात है इसके अंदर प्ली ये ली जा सकती है कि चूंकि वो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, जबकि नायब वज़ीर आज़म का ओहदा जो है वो आज तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन चूंकि इसहाक डार साहब जो हैं माजी में वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, तो अब बजट बनाने के हवाले से जो है वो बेसिकली इस चीज़ को हेड करेंगे, जबकि वज़ीर ख़जाना जो है वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे। आम तौर पर ये पूरी की पूरी डोमेन जो होती है वो हमेशा जो वज़ीर ख़जाना होता है वो उसको लीड करता है, लेकिन यहाँ पे इसहाक डार साहब को जो है वो ये जिम्मेदारी दी गई है। दिस मीन्स कि शरीफ फैमिली के हाथ में पूरी तरह कंट्रोल जो है वो वापस आया है एक किस्म का, क्योंकि इसहाक डार साहब इज़ ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द शरीफ फैमिली। तो ये एक खबर सामने आई। लेकिन दूसरी जगह पे इकॉनमी के हवाले से खबर ये है कि पाकिस्तान पर कर्ज़ों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और मुल्क पर कर्जे और वाजबात रिकॉर्ड 97,307 अरब रुपए के ऊपर जो है वो पहुंच चुके हैं। 97, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 97,307 अरब रुपए। मार्च 2026 तक कर्जे जो है 97,307 अरब, मुकामी कर्जा 57,566 अरब, गैर मुल्की 35,000 अरब से जायद रहा। गुज़िश्ता साल मार्च तक ये हुजूम
89,774 अरब था, मुल्की कर्जे 51,518 अरब, गैर मुल्की 33,137 अरब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्च 2026 तक कर्जों और वाजिबात का ये डेटा जो है उन्होंने जारी किया। सो वेरीफाइड डेटा है। अंदाज़ा कीजिए आप कि 97,000 अरब के ऊपर जो है वो आपके कर्जे और वाजिबात आप यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे यहाँ पे शाह खर्चियाँ जो है वो ख़त्म नहीं होती। महंगे तरीन जहाज़, महंगे तरीन गाड़ियाँ, जो जाके एलीट के अंदर जो है वो बैठ के सरकारी बड़ी से बड़ी सरकारी कुर्सी के ऊपर बैठता है तो वो कहता है मेरे ठाट भाट, मेरा प्रोटोकॉल, मेरी सिक्योरिटी, मेरा सब कुछ जो है वो मुझे चाहिए। यहाँ पे तो लोग ऐसे भी हैं वो कुर्सियाँ छोड़ के चले जाते हैं, ओहदे छोड़ के चले जाते हैं, उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं हमें ठाट बाट फिर भी चाहिए, हमें फ़ोन भी चाहिए, हमें सेक्रेटरी भी चाहिए, हमें गार्ड भी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए। मेरे बस में अगर हो ना, मेरे बस में अगर हो तो यकीन कीजिए कि वो तमाम अफराद, चाहे वो पॉलिटिशियन रहा, चाहे वो स्पीकर था, चाहे वो डिप्टी स्पीकर था, चेयरमैन सेनेट था, जज था, कोई भी था, इवन जनरल था, कोई भी था, वंस उसने अपनी सर्विस खत्म कर ली, उसकी रिटायरमेंट होगी, देन यू शुड बिकम एन ऑर्डिनरी सिटीजन। ये तमाम मराहत उससे वापस ले लेनी चाहिए। हर किस्म की मराहत रिटायरमेंट के बाद उससे वापस ले लेनी चाहिए। आपकी सिर्फ एक पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि आपने सर्विसेज दी इस मुल्क को, आपकी एक पेंशन होनी चाहिए, लेकिन बाकी तमाम किस्म की मराहत आपसे वापस ले लेनी चाहिए। ये मेरी राय है। आपकी क्या राय है नीचे ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।